नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी शर्मा और आप देख रहे हैं ओल्ड करेंसी पीडिया। तो आज हम बात करेंगे एक पैसा यानी एल्युमिनियम मैग्नीशियम। आपने इससे पहले वीडियो देखी थी एक पैसा यानी कि ब्राउन्ज में और कॉपर निकल में। तो आज हम बात करेंगे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के बारे में। पहले भैया आपको बता दूं कि अगर आप इस फील्ड में हो, अगर आपके पास या तो आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो या किसी से खरीद रहे हो या आपको मुझसे खरीदना है या आपको मुझे बेचना है, तो पहले बता दूं कि जैसे ये सिक्का होता है तो सिक्के की इस तरफ की और इस तरफ की, दोनों तरफ की मुझे व्हाट्सएप पे मेल किया करें भाई। मुझे बहुत से लोगों ने कॉल किया, बहुत से लोगों ने सब कुछ किया, मगर व्हाट्सएप पे क्या कर देते हैं कि सारे सिक्के इकट्ठे रख के और उनकी फोटो भेज देते हैं। तो भाई ऐसा ना करें। मुझे अगर आपको कीमत जाननी है उसकी या मुझे बेचना है तो सिक्के का एक तरफ का और ऐसे करके अलग अलग सिक्कों की अलग अलग फोटो भेजे, एक साथ ना भेजे। और ज्यादा कॉल ना किया करें भाई। सिक्के बेचने हैं तो मेरा वीडियो है, ओरिजिनल आधार कार्ड दिखा सकता हूँ। और आपको मिंट मार्क पहचानना आता हो, मिंट मार्क के लिए पहले तो आप एक ऐसा वो ले लें जिससे आप मिंट मार्क देख सको। हर सिक्के पर नहीं दिखता, तो इसके जरिए आप मिंट मार्क देख सकते हो। पहली चीज तो ये होनी चाहिए आपको, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप पॉलीथिन ले लें, ये आपको इजीली जो सुनार होते हैं ना उन पर मिल जाएगी, जो सोना चांदी का काम करते हैं। ऐसी थैली ले लें और ऐसी थैलियों में पैसे छांट के रख लें, जैसे मैंने छांट के रखे हैं और इसमें मिंट मार्क भी डाल रखा है, ठीक है। तो ऐसे छांट के रख लें सारे पैसों को, और सनवाइज और मिंट मार्क वाइज डाल के रख दें। और नोट को ऐसे सतर रखें। ये देखिए 20 का नोट है, तो इस तरीके से नोट को सीधा रखें, ऐसे मोड़े नहीं, मोड़ने से इसकी कीमत कम हो जाती है। और मेरा कलेक्शन कुछ है, मैंने आपको अभी देखिए वीडियो में शो हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक। देखिए मेरा ये कुछ कलेक्शन आप जैसे लोगों से खरीदा हुआ है। तो इसमें कुछ इस तरीके के सिक्के भी हैं, ठीक है। आप लोगों को दिख रहे होंगे। और कुछ इस तरीके भी सिक्के हैं। ये तो सारे के सारे खरीदे गए हैं आप जैसे लोगों से। और देखिए ये पीतल वाले 10 के सिक्के हैं। तो ये कुछ कलेक्शन अभी खरीदा गया है, ठीक है, पड़ा हुआ है। और देखिए ये भी कुछ कलेक्शन है मेरे पास। तो ये अलग कर लेता हूँ। तो इस तरीके से कलेक्शन है मेरे पास, बहुत सारा कलेक्शन है। और बहुत सारा कलेक्शन मैंने बना के रखा है और भी रखा है अंदर। तो इस तरीके से आप कलेक्शन बना सकते हैं और मुझे दे सकते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं एक पैसा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में। इसमें कौन सा रेयर है, कौन सा स्केर है और कौन सा कॉमन है। तो देखिए ये जो पैसा है 1965 से 1972 तक चला, एक पैसा। और इसका एक तरफ अशोक लेवल कैपिटल है, रिवर्स वैल्यू एंड ईयर है इस पर। 1965 से लेके 1972 तक मेटल है इसका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। वजन है इसका 0.75 ग्राम। साइज है इसका 17 mm। और शेप है इसका सुपर विथ राउंड, यानी ये चौकोर है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं 1965 में जो बॉम्बे और हैदराबाद, ये दोनों स्केयर कैटेगरी में है। ये यूएनसी में 100
बॉम्बे है वो 100 रुपये है, और आपका हैदराबाद है वो 70 रुपये है। ध्यान दें, स्क्वायर कैटेगरी में है। 1 पैसा एल्युमिनियम वाला आपका बॉम्बे मिंट का 100 रुपये है, 1965 का। और हैदराबाद का 70 रुपये है। यूएनसी में, यूएनसी का मतलब होता है अनयूज, ठीक है, अनयूज सिक्का। आप कहोगे कि इतने में खरीद लोगे? भाई अगर यूएनसी होगा तो डेफिनेटली खरीद लूंगा। अब आ जाते हैं 1966 पर। तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, यहाँ तीनों मिनटों ने इनको ढाला है, तो ये कॉमन कैटेगरी में आते हैं 1966 के। और 1967 यहाँ भी तीनों ने ढाला है, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, ये भी कॉमन कैटेगरी में है। अब आते आते हैं 1968 पर। तीनों ने यहाँ भी सिक्के ढाले हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ये भी कॉमन कैटेगरी में है। अब आ जाते हैं 1969। 69 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ये तीनों स्क्वायर कैटेगरी में है। तो जो बॉम्बे मिंट है वो 75 रुपये है, कलकत्ता मिंट है वो भी 75 रुपये है, और हैदराबाद का है 1969 का, तो वो 150 रुपये है। अब आ जाते हैं 1970 पर, या ये भी आपका स्क्वायर कैटेगरी में शामिल है। तो यहाँ कलकत्ता मिंट का आपके पास 1970 का 1 पैसा एल्युमिनियम वाला है, तो आपका 100 रुपये का है। अब आ जाते हैं 1971 में। तो यहाँ कॉमन कैटेगरी में है 1971 का। और 1972 में आ जाते हैं, तो यहाँ बॉम्बे और हैदराबाद, यहाँ दो ही उन्होंने छापा है। तो यहाँ जो बॉम्बे मिंट का है 1972 का 1 पैसा, वो स्क्वायर कैटेगरी में आता है, जो उसकी कीमत है यूएनसी में 50 रुपये। बाकी का हैदराबाद का है वो कॉमन कैटेगरी में आता है। तो ये थी कुछ एक नए पैसे एल्युमिनियम वाले सिक्के की। ठीक है, अब दिखा देता हूं। देखिए, ऐसी पन्नी में रखने से क्या फायदा होगा आपके सिक्कों का? एक तो नमी नहीं पहुंचेगी, तो उन पर जंग नहीं आएगी। जो लीला लीला निशान आ जाता है सिक्कों पर, वो लीला निशान नहीं आएगा, सिक्के गंदे नहीं होंगे। ऐसी पन्नी बहुत से बहुत 20 रुपए या 30 रुपए का पूरा पैकेट आ जाता है, और तकरीबन 100 इसमें होते हैं, 100 पाउच होते हैं। तो मिंट वाइज ऐसे पाउच में आप इनको ऐसे सिक्के जैसे मैंने रख रख छोड़े है ना, ऐसे रख ले। इससे क्या होगा, आपके सिक्कों पर नमी नहीं आएगी, जंग नहीं लगेगी, और आपको भी पहचानने में मुश्किल नहीं होगी कि हमारा कौन से सन का सिक्का है। ठीक है, और एक ऐसा लेंस ले लें जिससे मिंट मार्क देखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। मिंट मार्क नहीं देखना आता हो तो मेरे चैनल पर वीडियो डली डली हुई है इसकी। और अगर ऐसी एल्बम ले लें आप, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा।